हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एमके कंपटीशन पैराडाइज। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के दूसरी पार्ट पे। इससे पहले मैंने पहला पार्ट अपलोड कर रखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये दूसरा पार्ट है, तो इसको जो है आप ध्यान से समझिएगा। हाँ, फिर भी मैं कह देता हूँ कि जो ज़्यादा होशियार हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो कृपया आप स्किप कर लीजिएगा, है ना। और जो वाकई में सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ना नहीं सीखना जिसे है, तो वो लोग अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलने से पहले मैं एक मोटिवेशन कोट करना चाहूँगा कि कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से अपने आज के पार्ट पर, जिसमें आपको कुछ सवाल इस तरीके के देखने के मिलेंगे। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% पुनः बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो ध्यान से, पहले हमने बताया था, पिछले पार्ट में मैं ये बात बता चुका हूं कि जब भी आपको जो चीज आपको दिखे बस उसको आप वैसे ही लिखते रहो। पहले क्या है, आपकी 10% बढ़ी प्लस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पिछले पार्ट में निकालना बताई थी। ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, अगली बात करें, अगर 20% पुनः बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहोगे ये कितना हो जाएगा? 1/5। ध्यान से देखना, ये है आपकी प्रारंभिक आय पहले के टाइम की, और इधर लिखेंगे बाद की आय। ठीक है, तो अगर बात करें इधर, ये हालांकि आपको हमेशा नहीं लिखना, प्रारंभिक आय ये आपकी क्या है? बाद की आय। सपोज कर लो, क्या बोला? 10% बढ़ी, प्रारंभिक हमें नहीं पता, तो मैंने पिछले भी पार्ट में यही बताया था, जब प्रारंभिक ना पता हुआ करे तो फ्रैक्शन का अंतिम पार्ट हो जाता है। तो प्रारंभिक आय कितनी हो गई आपकी? 10, और बढ़ गई तो बढ़ने के बाद 10 1 कितनी हो गई? 11। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है? 20% पुनः बढ़ी, तो भाई 20% अगर बात करें, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो प्रारंभिक कितनी थी? 5, और 5 से फिर बढ़ गई आपकी, कितनी हो गई? 6। तो अब एक बात बताओ भाई, प्रारंभिक ये है, गुणा करो जरा, कितनी थी प्रारंभिक? 50, और बाद में कितनी हो गई आपकी? 11 छंगा 66। कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे 50 से कितना बढ़ गया? 16। तो अब ध्यान से देख लो भाई, 16 बढ़ गया किस पे? 50 पे, गुणा 100 का हो गया। ठीक है, ये बढ़ गया तो भाई वृद्धि लिख लो, वृद्धि प्रतिशत। अगर कमी हो जाती तो कमी प्रतिशत लिख लेते। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। यही आपका परफेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन वैल्यू से ये काम आपका बहुत ही आसान हो सकता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 1/10 हो जाएगा, 20% के निकालोगे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 10 से जब बढ़ जाएगी तो आय कितनी हो जाएगी? 11, क्योंकि 1 बढ़ी। 5 से जब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6। प्रारंभिक कितनी थी? आप गुणा कर दोगे, कितना हुआ? 50, और बाद की कितनी हो गई? 66। कितना बढ़ा? तो आप कहोगे 50 से 66 तक पहुंचने के लिए 16 यूनिट वृद्धि करनी पड़ी। 16 यूनिट वृद्धि की किस पे? 50 पे, गुणा हो गया 100। यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा। अगर मान लो इसी श्रृंखला में ऐसे कुछ सवाल मिल जाएं कि एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, इसके बाद में 10% घट गई, इस भी सवाल को जरा ध्यान से देख लो। पहले 20% बढ़ी तो आप क्या करोगे? प्लस का 20% आप रख लोगे, फ्रैक्शन वैल्यू करोगे 1/5 हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? 10% घटी, यहाँ पे -10% कर लो। इससे आपको पता लगता रहेगा कि अब हमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 1/10। पहले आय कितनी थी? आप कहोगे 5 थी, 5 से जब बढ़ी तो कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। ठीक है भाई, बढ़ गई। अब पहले आय कितनी थी? 10, फिर इसके बाद में घट गई, तो 10 थी, घट गई, कितनी घट गई? 1, तो कितनी रह गई आपकी? 9। अब ध्यान से देखना भाई, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो इसे जब गुणा करोगे तो आप कहोगे ये कितना हो गया? 50, और इधर गुणा करोगे ये कितना हो गया? 54। एक बात बताओ आप, इन दोनों में 50 से यहां तक पहुंचने के लिए हम बढ़े या घटे? बढ़े। कितना बढ़े? 4 बढ़े। बिल्कुल सही है, 4 बढ़ गए। तो आप कहोगे वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? वृद्धि प्रतिशत, अगर मान लो ये 48 होता तो आप कहते हम 2 घट गए, तो फिर क्या होता? कमी प्रतिशत हो जाता। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ? आप कहोगे 4 बढ़ गए, लेकिन किस पर? 50 पर बढ़ गए। गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, और 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें आशा करते हैं समझ में आई होंगी। अब आपको जो है कुछ अगले सवाल देते हैं जिनको आपको जो है सॉल्व करना होगा। ठीक है,
तो चलिए भाई आज अगले सवाल जो है आपके वो इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति की आय में 20% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 30% बढ़ गई। इसके बाद में उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये आपको अभी सॉल्व करना है। इसके बाद में मोहन की आय 20% बढ़ी और आफ्टर आपका 20% घट गई, तो कुल परिवर्तन कितना होगा, ये आपको जो है 2 सवाल सॉल्व करने हैं। जल्दी से इन्हें सॉल्व कीजिएगा। तो इन सवालों में बात करें, आंसर कितना आया होगा। पहले सवाल का आंसर कितना आया, 56%। ठीक है, 56% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और दूसरे सवाल की बताओ भाई, 4%। क्या वृद्धि है, कमी हुई, कमी हुई कितना, 4% की। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरीके, अच्छा ये 4% सबका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान है क्या, जो ठान लिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आंसर आपके 56% ये आ गया, इसका आपका 4% कमी आ गई। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेना इसी तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। चलो भाई अगले टाइप पे चलते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके से सवाल मिलेंगे। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, माल बेचते समय 5% ठगता है, तो दुकानदार कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ध्यान से देखना, ऐसे सवालों को करने के लिए देखो, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, दुकानदार को इसमें हर हाल में फायदा ही है, और फायदा है तो उसको लाभ है। लाभ है तो आप क्या करोगे, प्लस की फ्रैक्शन वैल्यू रखोगे। पहले प्लस का 10% होता है, लाभ हुआ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। इसके बाद में अगली बार भी ठगता है वो बेचते समय, तो बेचते समय फिर भी उसे लाभ होता है भाई, जब भी किसी को ठगेगा तो लाभ ही होगा। तो मेन चीज 5%, तो आपका कितना हो गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20। पहले वो 10 की वस्तु कितने में, 11 कमाता था, और 21 बेचने की जगह क्या करता है, 20 बेचता है, मतलब कम बेचता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो फायदा मतलब 20 से कितना हो गया 21, और 10 से कितना हो गया 11, ये कितना हो गया टोटल मिला के 200, और ये कितना हो गया आपका, ये जब गुणा करोगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और आपका 23 हो गया। ठीक है, मतलब वस्तु उसके पास कितने की थी, उसने खरीदी कुल वस्तु कितने की, 200 की, और बेची कितने में, 231 में। तो जरा देखो कितने का फायदा हो गया, आप कहोगे 31 रुपए का फायदा हो गया। अब देखो फायदा हुआ मतलब लाभ प्रतिशत, कितने का, 31 का। किस पर हुआ, तो आप कहोगे 200 पर हुआ। किस पर, 200 पर, और गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और आप काटा पीटी कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 15.5% क्या हो गया, लाभ। ठीक इसी तरीके से आपको ये भी करना है भाई, माल खरीदते समय 20% ठगता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या करोगे, आप अपने आप कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर निकाल लो और आंसर बताओ। आंसर कितना आया इसका, 56% आया, बिल्कुल। तो आंसर इसका कितना आएगा, आंसर आएगा 56%। चलो भाई देखते हैं क्या ये सही है। देखो भाई 20% ठगता है, मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू देखो जरा, 1/, कितनी हो गई 5, मतलब 5 की 6 में बेचे। ठीक है, वस्तु। अब देखो 30% क्या करता है आपका, बेचते समय ठग रहा है, तो 30%। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये खरीदते समय कितना ठगा, 20%, तो मतलब 5 किलो की वस्तु की जगह उसने 6 किलो ले ली। ठीक है, ठग के, कुछ भी करके, बेईमानी करके। और बेचने के समय क्या हुआ, 30% ठगता है। 30% ठगने का मतलब क्या है, 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 10 में कोई वस्तु बेचनी चाहिए थी लेकिन बेची कितने में, 13 में। तो अब देखो ये प्रारंभिक रूप से उसे मिलने वाली राशि थी कितनी, 50, लेकिन उसे मिली कितनी, पूरे व्यापार के बाद 13 छंगा कितना होता है, 78 होता है, 78 होता है। ठीक है, कितना भाई ज्यादा मिली, आप कहोगे 28 ज्यादा मिली। कितनी मिली, 28 ज्यादा। तो ध्यान से देखना, अब भाई लाभ ही हुआ जब ज्यादा मिली, तो लाभ परसेंट कितना हुआ, आप कहोगे 28 का लाभ हुआ। किस पर हुआ भाई, 50 पर, और गुणा क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे आप 100, बस खत्म कर दो। 28 दूनी कितना हो गया, 56% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बढ़िया, एकदम जबरदस्त और जिंदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल आधारित जो है प्रश्नों के बारे में। क्षेत्रफल बेसिकली होता क्या है, पहले तो आप क्षेत्रफल समझ लो। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। नॉर्मली मैं जानता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यही भाई क्षेत्रफल होता है। मतलब कोई दो डायमेंशंस को गुणा आपस में परस्पर करके क्या हो जाता है आपका, वही आपका क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर जो इस पर आधारित प्रश्न होंगे उनको क्या करोगे आप, तो सीधी सी बात है, आपको लंबाई और चौड़ाई के लिए अलग अलग दो फ्रैक्शंस दी जाएंगी।
ठीक है। और जैसे अभी हम आगे बात करेंगे, अलग अलग दो फ्रैक्शंस दी जाएंगी और उनमें क्या करना पड़ेगा, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो है कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है। अब मान लीजिए जिसमें कभी कभार क्या होगा, कभी कभार आपको फ्रैक्शन एक ही दी जा रही है, समझ लो ध्यान से, फ्रैक्शन आपको एक ही दी जा रही है लेकिन परिवर्तन किसमें निकालना है, क्षेत्रफल में। तो उसी को दो बार लिख लेंगे, एक वही फ्रैक्शन लंबाई की हो जाएगी, वही फ्रैक्शन चौड़ाई की हो जाएगी। जैसे मैं अगर बात कर लूं, ध्यान से देखो, एक मैंने सवाल दिया आपको, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कुल कितने प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ध्यान से देखना। अब जैसे आपको पता है पहले में क्या हुई, वृद्धि, अगले में क्या हुई आपकी, फिर से वृद्धि। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप आराम से निकाल लोगे, 1/5। मतलब पहले लंबाई कितनी थी, 5, अब अगर वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 6। वैसे ही चौड़ाई की बात कर लेते हैं, कितनी, 10% की भाई वृद्धि होगी चौड़ाई में। पहले चौड़ाई कितनी थी भाई, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गई, पहले चौड़ाई कितनी थी, 10, और फिर कितनी हो गई, 11। भाई अगर बात करें लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले क्षेत्रफल कितना होता था, 50, अब क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 66। भाई बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, किस पर, तो आप कहोगे वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि प्रतिशत, तो आप कहोगे 16 बढ़ गया, किस पे, 50 पे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, चलो भाई काट पीट लो, तो कितना हो गया, 16 दूनी 32%, एकदम कतई जय, बढ़िया आंसर। ठीक है, आगे चलो, आगे चलिए भाई। अगला सवाल क्या है, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ ना दिया जाए आपको, ये तो हो गया आयत पे। अब सपोज ऐसा सवाल हो जाता है, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखना। अब आपको एक वर्ग पर आधारित क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, जहां पर बोलते हैं ना ये दो बार फ्रैक्शन नहीं, एक ही बार फ्रैक्शन दी गई हो, फिर भी आपसे क्या पूछ गया हो, या पूछा दिया हो, ये पूछ दिया गया हो कि भाई कितना % की जो है वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, जैसे अगर बात करें किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बिल्कुल सिंपल सा देख लेना है। अब आप कहोगे कि इसमें तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू एक ही दी गई है, कितना, 20%, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू है ही नहीं, तो हम करें क्या, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, रोना धोना तो है ही नहीं। बोले अब क्या करें, तो भाई देखो जब 20% वृद्धि दी गई है तो क्या करना है, दोनों भुजाओं में 20% की वृद्धि कर दो, अपनी तरफ से 2 बार इसे लिख लो, क्योंकि भाई क्षेत्रफल हमेशा 2 बार लिखने पर ही आएगा। तो आप कहोगे पहली बार भी क्या हो गया 20% की वृद्धि, तो बोले फिर क्या हुआ, 1/5 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। दूसरी बार भी क्या हो गया 20% की वृद्धि, इसका मतलब भी क्या हो गया 1/5 हो गया। भाई एक बात बताओ, 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6, फिर से 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6। जल्दी से देख लो भाई, 5 पंचे 25, पहले क्षेत्रफल कितना था 25, अब कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया 11, कितना बढ़ गया 11। तो एक बात बताओ, 11 बढ़ गया तो वृद्धि प्रतिशत देखो भाई, वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, आप कहोगे 11 बढ़ गया किस पे, 25 पे, गुणा कितना हो गया 100, और इसे जब काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 11 चौकू 44%। ठीक है, 11 चौकू 44% आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्षेत्रफल आधारित आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, अभी आपको सॉल्व करना है। तो अब आपको इस तरीके से सवाल मिलेंगे, एक वर्ग की भुजा में 25% बढ़ाएगी, और अगर बात करें तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, केवल एक ही बार परसेंटेज दी गई है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी एक बार परसेंटेज दी जाए आपको 2 बार ही लिखना है, और काम 2 बार ही लिख के करोगे जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी। ठीक है, चलिए भाई, अब अगर बात करें आपका
देखो इसमें 2 बार परसेंटेज दी गई है, तो जब बड़ी है तो बढ़ा दो, घटी है तो घटा दो, ठीक है, और आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद में इसमें देखो इसमें भी एक ही बार परसेंट दी गई है, तो इसे 2 बार लिखना है आपको, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा, तो इसे जल्दी से सॉल्व करिए और इसके बाद में आंसर बताइएगा कौन सा आंसर इसका जो है बिल्कुल जो है गजब का आएगा, है ना। चलिए देखिए भाई, अब जैसे मौखिक से इसे सॉल्व करते हैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4, ठीक है, मौखिक से सॉल्व करते हैं तो 4 से कितना हो गया आपका 5, अगली बार भी 4 से कितना हो गया आपका 5, 4 चौकू कितना हुआ 16, 5 पंचे कितना हुआ 25, ठीक है, तो आपका कितना हुआ 16 से कितना बढ़ गया, आप कहोगे 9 बढ़ गया, तो 9 बढ़ गया। वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत आप कहोगे 9 बढ़ गया, लेकिन किस पे, 16 पे, गुणा कितना हो गया 100, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं कितना हुआ, 25 हो गया और ये 4 हुआ, ठीक है, 25 ने 2 2 25 और बटे कितना हुआ 4, 4 से काटो, 4 पंचे 20 और कितना हुआ 4 छंगा 24, इसके बाद में 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आपका कितने परसेंट हो गया, ये आपका 56.25%। अब देखो इसे बिल्कुल ही मौखिक से ही लगाएंगे, 25% की इसमें भी भाई वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हो गई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/4, 25/100 करोगे 1/4, तो मतलब 4 से वैल्यू कितनी हो गई आपकी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 5 हो गई। अगला 10% की कमी होगी, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/10, 10 से कितनी हो गई 9 पहुंच गई, तो 10 से कितनी पहुंच गई 9, क्योंकि कमी हुई। पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब कितना हो गया आपका 45, तो एक बात बताओ कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी, 40 से 45 हो गया, वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत देख लो भाई कितनी होगी, वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई, तो आप कहोगे वृद्धि प्रतिशत हो गई बिल्कुल 5 हो गई, कितने पर 40 पर, गुणा कितना हो गया 100 हो गया। भाई खत्म कर दो, खत्म करो जल्दी से, 50 बटे क्या हो गया आपका 4, और 50/4 करोगे तो आंसर आएगा 12.5%, 12.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई अगला, एक वृत्त की क्यारी में, ये क्यारी लिखा हुआ है, ठीक है, एक वृत्त की क्यारी में के व्यास में 20% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, तो बताओ क्यारी। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू एक ही बार 20% दी गई है, और क्या है कमी है, कमी है तो भाई कमी कर लो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5, 5 से कितना हो गया 4, फिर से 5 से कितना हो गया 4, ठीक है, आप कहोगे ये 5 पंचे हो गया 25 और ये 4 चौको हो गया 16, कितना कमी हो गई, आप कहोगे 9 की, तो कमी प्रतिशत देख लो भाई, कमी प्रतिशत 9 की कमी हो गई किस पर, तो आप कहोगे 25 पर, गुणा कितना हुआ, सही है ना, ठीक है, तो कितना हो गया, गुणा हो गया आपका 100, ठीक है। जब काटा पेटी करोगे तो 9 चौकू 36% आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर बात करें सवाल वाकई में अच्छे लगे हैं, फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है इसका जो है आपका पहला वाला पार्ट आपको देख लेना है, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है आपका खुशी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।